परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से इस धरातल पर यह सत्संग प्रारंभ हो रहा है। ये सत्संग चल रहा है। काल भगवान नहीं चाहता कि इस जीव को सच्चाई का पता लगे, जिस कारण से ये अपने प्रत्येक हथकंडे अपनाता है कि किसी न किसी प्रकार ये सत्य मार्ग समाप्त हो जाए। और ये प्राणी अपने परमात्मा को पहचान ना सके, लेकिन अब परमेश्वर कबीर जी ने वो समय चुन लिया है जिसके विषय में उन्होंने 600 वर्ष पूर्व और शंखों युग पहले प्रथम सतयुग में जो कहा था कि कलयुग के अंदर बिचली पीढ़ी का जो समय होगा, उस समय अपनी प्यारी आत्माओं को मैं सच्चाई से परिचित करा के अपने लोक ले जाऊंगा। अब वो समय आ गया है। इस कारण से अब ये सच्चाई जन जन तक पहुंचेगी। किसी भी व्यक्ति या यहाँ के भगवान काल का कोई जोर नहीं चलेगा। ये परमात्मा का आदेश है। उस परमेश्वर ने बहुत वर्ष पहले और कलयुग में 600 वर्ष पूर्व इसको दोबारा रिवाइज किया हुआ है। सौभाग्य है उन प्राणियों का जो इस पीक टाइम में, भक्ति काल में, इस मोक्ष समय में जिनको मानव शरीर प्राप्त है। और भी सौभाग्य है उन पुण्यात्माओं का जो शीघ्र इस मार्ग को ग्रहण कर रही है। और दुर्भाग्य होगा उन प्राणियों का जो अब भी भगवान को ना पहचान पाएंगे। वो महादुर्भाग्य, जो है पाप कर्मी प्राणी होंगे। भले ही वो आज पिछले पुण्यों के आधार पर हमें कितने ही धनी नजर आते हों, कितनी ही उनकी ऊंच पोस्ट हमें दिखाई देती हो, लेकिन वो महादुर्भाग्य होगा उन लोगों का जो अब परमात्मा की शरण में नहीं आ पाएंगे। तो आपका बड़ा सौभाग्य पुण्यात्माओं, धन है आपके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। आपको परमात्मा ने अपनी शरण में ले लिया। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। बड़े पुण्य भाग, बड़े बड़े जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों से आपको यह मार्ग प्राप्त हुआ है। आज चाहे कोई मजदूर है इस शरण में आया हुआ, और चाहे कोई सेठ है, चाहे कोई उच्च अधिकारी है, चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, मीडियम वर्ग का है, किसी भी जाति मजहब से है, जिसको ये मार्ग मिल गया है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। उसके शुभ संस्कारों का हम कोई पैमाना नहीं लगा सकते। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। परमात्मा की शरण में आकर के प्राणी ने तन मन धन से लग जाना चाहिए। परमात्मा अपनी अमर वाणी में कहते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नू। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी ही बहुर न ऐसा दावे। समझा है तो सिर धर पाओ, बोर नहीं रे ऐसा दाओ। गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी,
समझे न सार रहे अज्ञानी। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी ये स्वयं ही सतगुरु बनकर अवतरित हुए। जगत गुरु की उपाधि इन्होंने ही पाई। तत्वदर्शी संत यही थे। स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के संचालक और निर्माता यही परमात्मा है, जो बनारस में जुल्हे के रूप में, जुल्हे वर्ण में यानी शूद्र वर्ण में, जुल्हा जाति में, काशी शहर, भारतवर्ष के काशी शहर के अंदर एक लहर तारा तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर नवजात से स्वरूप धारण करके परमात्मा प्रकट हुए, सतलोक से आकर विराजमान हुए। फिर उनको नीरू नीमा नाम के दो जुल्हा दंपत्ति उठा ले गए। जुल्हा दंपत्ति उनको उठा ले गया जो निसंतान था। अब उस जुल्हे के घर परवरिश होने से जुल्हे का कार्य करने लगे, जिस कारण से परमात्मा जुल्हा कहलाए। परमेश्वर ने स्वयं कहा कि मात पिता मेरे नहीं, ना मेरे घरदासी, और जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी आसी। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, तुम सतलोक में रहा करते थे। वहाँ पर कोई दुख नहीं था, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी, जरा और मृत्यु नहीं थी। जरा माने बुढ़ापा। आपने अपनी गलती के कारण ये महान पहाड़ जैसा दुख ले लिया। अब काल ने आपको इतना भ्रमित कर दिया, आपको यहीं तक सीमित कर दिया। ये मकान मेरा है या दुकान मेरी है, ये खेत मेरा है, ये बेटा मेरा है या बेटी मेरी है, ये कार मेरी है या कोठी मेरी है या संपत्ति मेरी है। इन छोटी छोटी बातों पर हम आपस में लड़ झगड़ कर अपने इस मानव जीवन को व्यर्थ कर जाते हैं, बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि काल नहीं चाहता कि ये शांतिपूर्वक रहे, ये भक्ति ना कर ले। वह आप जी परमात्मा के चरणों में लगे हुए हो, पिछले इतने बुरे कर्म हमारे करवा रखे हैं इस काल ने। आज आप भक्ति कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, दान धर्म भी कर रहे हो, सत मंत्र का जाप भी कर रहे हो, सतनाम का, और फिर भी कोई ना कोई समस्या आपके सामने उपस्थित रह जाती है। क्योंकि न जाने कितने जन्म जन्मांतरों से हमने केवल बुरे कर्म ही किए, अच्छे कर्म तो कभी परमात्मा से हम संपर्क में आए हैं किसी युग में, तब बन पाए। उन शुभ कर्मों के कारण हमें मानव शरीर तो मिलता रहा, लेकिन मानव शरीर पाकर हम सतभक्ति ना करके कोरे पाप इकट्ठे करते रहे। उन पापों का अब ढेर लगा हुआ है। तो अब परमात्मा हमारे उन संचित कर्मों को, जो पहले जन्म जन्मांतर के इकट्ठे पड़े, उनको ही फूकेगा, खत्म करेंगे। और प्रारब्ध में जो लिखे हुए कर्म हैं इनको भी नाश करेगा। इसमें थोड़ा सा समय लगता है। उसके लिए हमें एक नियम बनाया परमात्मा ने कि जितनी साधना तू करता रहेगा, जितनी भक्ति करेगा, जितना पुण्य करेगा, धर्म करेगा, उसके एवरेज में उतनी ही तेरे पापों का मैं नाश करता रहूँगा। तो काल भगवान ने सबसे पहले हमारे साथ ये जुल्म किया कि वो वास्तविक मंत्र गुप्त करा दिया। ये सार नाम परमात्मा ने, ये सार शब्द परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमें बताया था जब हम काल के साथ आने लगे। क्योंकि अपने बच्चे का अपने माता पिता को ही दुख होता है, फिर भी उसने हमारे को एक चाबी दी थी कि ये मंत्र तुम भूलना मत। इस काल भगवान ने आते ही उस मंत्र का नामो निशान मिटवा दिया। चारों वेदों में कहीं उसका जिक्र नहीं पाया। तब परमात्मा ने स्वयं आकर के वो सतज्ञान और सार नाम स्वयं बताना पड़ा। क्या कहते हैं?
सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहम मंत्र, सोहम नाम भी परमात्मा कहते हैं। हमने बताया कि किसी भी सदग्रंथ में, वेद और गीता में और पुराणों में, पुराण तो बाद में परमात्मा के नाम ज्ञान से कुछ परिचित होने के बाद इन ऋषियों की अपनी कथाएं, अपने अनुभव हैं। मुख्य ग्रंथ हैं पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, जो वेदों का सारांश है। इनमें कहीं भी सोहम नाम नहीं है, और जो सोहम नाम देते हैं ये अन्य पंथ व अधिकारी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। तो वो सार नाम परमात्मा ने वहाँ हमें दिया था, लेकिन यहाँ हमें काल ने बुला दिया। फिर परमेश्वर ने आकर के अब ये बैन उठाया है सार नाम के आपको देने का। और अब भी कर्महीन इंसान इस मंत्र को पाकर फिर अपनी बकवाद करता है, इस स्थान को छोड़ जाता है, परमात्मा की शरण छोड़ जाता है। बड़ा दुर्भाग्य है उस प्राणी का, महापाप आत्मा हो जाएगा वो कुछ दिनों में। तो पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी ने आकर के हमें रह रह कर ये ज्ञान याद दिलाया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, हमारे सतलोक में चल और इस संसार को त्याग दे। ये संसार आपका नहीं है। चल हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। अपन आत्माओं ये स्थिति आ जाएगी ना, तब सतलोक चला जाएगा। अभी तो हमारे पास 2 घंटे का काम भी ना छूटता, 2 दिन के लिए हमें हमसे यहाँ आना भी दुभर हो जाता है, और हमने जाना सतलोक या सब कुछ त्याग के। तो उसके लिए तैयारी हो रही है। ये दीर्घ रोग है, जन्म और मृत्यु का ये ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। घबराना नहीं, ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। सही ट्रीटमेंट, सही उपचार चल पड़ा। एक दिन आवेगा आपका यहाँ से अपने ऑटोमेटिकली इस भक्ति के प्रभाव से ये कति हृदय हट जाओगा। जैसे एरोप्लेन यानी हवाई जहाज जब चलता है, पहले वो ऐसे रेंगता है पृथ्वी पर, और थोड़ी सी देर चलकर 1-2 किलोमीटर ऐसे आकाश में चला जाता है। तो अब हम अभी रेंग रहे हैं, लेकिन विमान चल पड़ा, जो आसमान को भी छुएगा, आकाश में भी चढ़ जाएगा। तो ये तरीका यही है, इससे उतरना नहीं है, इसको स्टार्ट रखना है, जारी रखना अपने कार्य को। क्या बताते हैं? चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, जिन कर्म जाल पसारा हो। इस संसार का काल है राजा, जिन कर्म जाल पसारा हो। 14 खंड जाके मुख में बसत हैं, ये सबका करत आहारा हो। सबका करत आहारा हो। चल हंसा सत लोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सत लोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। छोड़ो ये संसारा हो। भाई जार बार कोई ला कर डारे, यो फिर दे अवतारा हो।
जार बार कोयला कर डारे, यो फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर आए, और का कौन विचारा हो, और का कौन विचारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, छोड़ो ये संसार हो। भाई सुर नर मुनि सब छल बल मारे, और 84 में डारा हो। सुर नर मुनि सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जा बैठा, ज्योत स्वरूप उजियारा हो, वो ज्योत स्वरूप उजियारा हो। सुर नर मुनि सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। सुर नर मुनि सब छल बल मारे, 84 में डारा हो। मध्य आकाश आप जहाँ बैठा, वो ज्योत स्वरूप उजियारा हो, ज्योत स्वरूप उजियारा हो। चल हंसा सत लोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सत लोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, छोड़ो ये संसार हो। भाई वहाँ के पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। वहाँ के पार एक और नगर है, जहाँ बरसे अमृत धारा हो। श्वेत स्वरूप फूल जा फूले, अंसा करत विहार हो, अंसा करत विहारा हो। चल अंसा उस सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसार हो। भाई कोटि चंद्र सूर छप जा, कोटि चंद्र सूर्य छप जा। जाके एक रूम चमकारा हो, कोटि चंद्र सूर्य छुप जा। जाके एक रूम चमकारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, वो लखो पुरुष दरबारा हो, वो देखो पुरुष दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो, छोड़ो ये संसार हो। परमात्मा क्या बताते हैं, ये प्यारी आत्माओं, चल हंसा। पुण्यात्माओं, सतलोक में हम तभी जा सकेंगे जब हम हंस हो जाएंगे। हंस एक पक्षी होता है। वैसे तो हंस आत्मा मनुष्य को ही कहा जाता है, लेकिन हम मनुष्य के गुणों से भी गिर गए, उस व्यवहार से भी हम नीचे जा चुके हैं। हंस किसे कहते हैं? अब हंस का प्रमाण देकर के हम अपने इस आत्मा रूपी यानी अच्छी आत्मा रूपी हंस को तुलना करेंगे। हंस एक पक्षी होता है, बुगले जैसा उसका शरीर होता है, सेम टू सेम इतना ही आकार होता है लगभग। और वो हंस क्या करता है, किसी समुद्र या तालाब के किनारे, झील के किनारे होता रहता है, तो वहां वो मोती खाता है। मोती खाता है वो और कोई जीव जंतु नहीं खाता। और उसमें एक गुण दिया परमात्मा ने, जैसे एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डालकर उसके सामने रख दो, वो दूध को पी लेगा, पानी को ऐसे एज इट इज छोड़ देगा। उसको ऐसा गुण दिया है प्रभु ने। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जो
भक्त हैं, जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जब वो हंस हो जाएंगे तभी सतलोक चलने योग्य होंगे। हंस का अर्थ है दूध और पानी छान लेंगे, यानी सत्य और असत्य भक्ति को पहचान लेंगे और अपने हानि लाभ को जानने लग जाएंगे, तब आप हंस होगे। और आप बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू, चोरी, ठगी, जारी, बकवाद, डाके इनको त्याग दोगे। ये हंस व्यक्ति में ये नहीं हो सकती। कहते हैं ठीक है, अनजानपने में आपसे किसी से भी कोई भी बुराई हो सकती है, ऐसा गंदा लोक है ये। और जब ज्ञान होता है वो पुण्यात्मा तुरंत त्याग देते हैं, एक पल भी नहीं लाते। एक बलख बुखारे का बादशाह था, इराक के अंदर एक बलख शहर है, बहुत धनी था, बड़ा ठाठ बाट थे, 16,000 रानियां थी, 10 और 18 करोड़ घोड़े थे। जब ज्ञान हुआ ना तुरंत त्याग गया। कहते 18 लाख तुरा जिन छोड़ी, पद्मनी 16 संस, एक पलक में त्याग गए, सो सतगुरु के हंस। 18 लाख तुरा माने घोड़े, 18 लाख तुरा जिन छोड़ी और पद्मनी 16 सहंस, एक पलक में त्याग गए, सो सतगुरु के हंस। इसके साथ पिछले संस्कार संयोग भी बहुत साथ देते हैं। आप आज के नहीं हो, आप बहुत युगों से इस परमात्मा के मार्ग में संघर्ष कर रहे हो, लेकिन ये काल के दूत परमात्मा से आपको दूर कर लेते और यहीं रख लेते। कहते हैं संतों से ती मस्करी, ये चोरा नाल खुशाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। माल माने पहलवान, रेसलर। आप युगों युगों के पहलवान हो, युगों युगों की इस भक्ति मार्ग के में एक्सरसाइज करते हुए आ रहे हो और आप ही पार होगे, आप ही जीतोगे इस मल अखाड़े को। जो भक्ति करता ही नहीं, नाम लेता नहीं, सारे दिन बकवाद गिरे, बुराई करे, वो तो उसका अकाउंट ही न्यारा है। तो क्या बताते हैं, पिछले संस्कार हैं आपके बहुत अच्छे हैं। रांडी ढांडी नातजे, ये नर कई है कागे, बलक बुखारा छोड़ दिया, कोई थी पिछली लागे। जब ये इब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का बादशाह घर त्याग कर चला गया, केवल एक कंबल बांध रहा था, जैसे ये बाबा जी बांध लिया करें, एक चादर ने ऐसे गल में गांठ ला लिया करें, अकेली एक चादर होती है ऐसे, और एक झोपड़ी के पीछे बैठ गया। वर्षा थोड़ी थोड़ी हो गई थी और झोपड़ी के अंदर एक पति पत्नी दंपत्ति, बस ना कोई संतान उनका, एक गाय ले रखी, 1-2 एकड़ जमीन होगी। तो वो क्या बतला रहे हैं आपस में, जब वर्षा हो रही थी कि ईब मारे इसे ठाठ हो जाएंगे, बलख बुखारे के बादशाह के भी नहीं होंगे। बलख बुखारे का बादशाह बहुत ज़्यादा अमीर था, उसका नाम गिना जाता था, उसकी चर्चाएं चलती थी, और वो पीछे बैठा सुन रहा था। उसने सोचा इसी के मौज हो जाएगी इनकी, क्योंकि वर्षा, उनका उद्देश्य था कि वर्षा होगी और घास हो जाएगा खूब, और गाय अच्छा दूध दिया करेगी, ठाठ हो जाएंगे, खूब दूध पिया करेंगे। बलख बुखारे के बादशाह के भी कोई ना। अब बलख बुखारे का बादशाह उस अड़ंगे ने छोड़ कर वहाँ बैठा उनकी झोपड़ी के पीछे, क्योंकि वर्षा हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी से बचने के लिए आड़ पकड़ रखी थी। तो सुबह उठ कर उसने उनको सलाम वालेकुम किया। तो वो कहने लगे, भाई कौन है तू? बाबा जी है कहाँ भाई? बाबा जी सुईब में। अब इब्राहिम सुल्तान अदम ने पूछा कि भाई तुम कल शाम ने क्या कह रहे थे आज रात ने कि हमारी से ठाठ हो जाएंगे? कहाँ भाई, तू कित सुने था?
कि मैं यहाँ पीछे बैठा था भाई, ठंडी हवा चल रही थी, आपकी झोपड़ी की आड़ पकड़ के मैं बैठा हुआ था, ओट ले रखी थी। तब उन्होंने कहा कि भाई भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वो बलख बुखारे का बादशाह समझाने लग गया, कुछ ना दे रहा, ये 2 दिन का जीवन है और मैं हूँ बलख बुखारे का राजा और मुझे ज्ञान हो गया, मैंने राज छोड़ दिया भाई, और तुम भी भक्ति कर लो, चलो गुरु जी से नाम दिला दूंगा। वो दोनों जने क्या कहते हैं कि भाई पहले तो बात ऐसी लगती है कि तू बलख बुखारे का राजा को नहीं, और जय तू राजा है बलख बुखारे का तो तेरे कैसा बोली बूच नहीं, इसे राज ने छोड़ा, तेरे जैसा मूर्ख नहीं, वो शिक्षा दे रहा है डांगर। तो तब कहते हैं इब्राहिम सुल्तान ने ये वाणी कही थी, रांडी ढांडी नात जय, एक औरत को और एक इसे गाय को ये छोड़ना त्यार नहीं, से मौज मान रहा है, ये नर कही है काग, और बलख बुखारा छोड़ दिया थी कोई पछली लाग। यानी पूर्व के संस्कार भी साथ में बहुत अच्छा सहयोग देते हैं। तो इसलिए कहा है कि संतों से ती मस्करी, जो भक्ति पर नहीं लगे हैं वो संतों के साथ बकवाद करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। ये कितना सतलोक ले आए, देख एक नई बात और सुन लो, ये कहें स्वर्ग से भी ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर और भगवान है सतलोक में। तो क्या बताते हैं, संतों से ती मस्करी, अरे इन चोरा नाल खुशाल, इन नकली संतां के ऊपर राजी हो रहे, दो नरी झूठ बोल कर बकवाद करके बका रहे तुमने। और कहते हैं मल अखाड़ा जीतेंगे, ये युगन युगन के माल, यानी बहुत युगों से आप भक्ति करते आ रहे हो, इस करके ये दाव आपका बहुत ही जो है ना एडवांस लग गया, बहुत पहले सूत बैठ गया आपका, और किसी की ना सुनियो ही भाई, कोई कुछ भी कहो कहते रहेंगे, वो अपनी उनको इतना ही ज्ञान है। अब हमने ज्ञान हो गया तो हम उनकी कैसे मानेंगे, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो क्या बताते हैं, चल हंसा सतलोक हमारे, चल हंसा सतलोक हमारे, कितनी प्यार से कहते हैं कि चलो भाई बच्चों, ये भक्तों, क्योंकि जो भक्त हो जाते हैं उन्हीं को संत, उन्हीं को हंस, उन्हीं को साधु 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 सीधा चले, बुराई छोड़ दे, भक्ति करे, चोरी चक्का बकवाद नहीं करता, वो साधु होता है। आप सभी संत हो, आपने उपदेश ले लिया, बुराइयाँ छोड़ दी, भक्ति में लग गए, तो आपके लिए कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे सतलोक में चलो तुम, और छोड़ो ये संसारा हो। अपने आत्माओं ही बिनो कह छोड़ो ये संसारा हो, तो नो कह क्यों छोड़ा भाई, बालक बच्चे छोटे छोटे, पुण्यात्मा या तो ऐसी बीमारी ला रखी, काल ना मारा है, इब तो बालक छोटे, फिर पोते छोटे, पोती छोटी, वह छूटे ना, इतना मृत्यु हो जाए कि तो गधा बना पावे। अब परमात्मा कहते हैं जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं, जब तक धरती आकाश। एक बार मालिक कहते हैं मेरी शरण में आ गया तेने काट के छोड़ूंगा, लेकिन टाइम तो कितना ले लिए तू, वो जैसे जैसे ही हम करा कितने जन्मों से यही धक्के खा रहे हैं, और दयालु फिर आकर मैं नए सिरे से फिर चार्ज कर जाता है। ऐसे ही वो हमारे साथ रहते हैं परमात्मा। एक किसान था जाट, और उसके पास परमात्मा गए, वो पिछला संस्कारी था किसान। वो जब 20 22 25 30 20 24 साल का, 25 30 साल का था, तो उसे समझाने लगे, घर पर रुक गए जाके, जैसे शाम ने दोपहर में चले गए, बैठा था, चर्चा चली, भाई भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। पुण्यात्मा जो होती है ना ध्यान से सुनती है, लेकिन काल का जो दबाव है वो अवश्य उसके साथ रहता है। तो किसान ने कहा बाबा जी बात तो तेरी सच्ची है, आप बात तो सही कह रहे हो बाबा, लेकिन कुछ तो देख
छोटे छोटे बच्चे मेरे हैं, इन पाल पोष दूँ, अपना फर्ज तो पूरा कर दूँ। परमात्मा ने कहा भाई देख, वो तो बात तेरी ठीक है, लेकिन भक्ति में बच्चों ने भी पाल, भक्ति भी कर और अपना खेत भी जोत। और दूसरी बात ये सोच ली तेरी मृत्यु हो जा तो फिर इन बच्चों ने कौन पालेगा? माँ के पेट में भी तो उसी ने पाला इनको। तो किसान नाराज हो गया, महाराज जी तो कसौण ना करे हमारे, क्यों मर जा मई पे, ऐसी बात फिर मत कह दिए, ऐसी आप शब्द नहीं बोलिया करते। परमात्मा ने सोचे वे सच्ची तय कड़वी लग गया करे। तो और फिर भी किसान ने सोचा बाबा जी है भाई कदे कोई जंतर मंत्र कर देने, बोला महाराज जी अब तो मुझे अपना कुछ कर्तव्य कर्म करने दे। ईसन कर्तव्य कर्म मान रहे हैं हम, केवल पेट बन के धंधे ने बालक परवरिश कर देनी, और ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनके ब्याह शादी कर दूंगा, फिर मैं भक्ति कर लूँगा, आपका उपदेश ले लूँगा। परमात्मा आगे बच्चा का ब्याह कर रखा, बच्चा का बच्चे भी हो गए, काम संभाल लिया बच्चा ने। तो परमात्मा कहने लगे वे राम किसान राम राम, राजा महाराज जी राम राम। पहचाना मुझे? मैं वो ही हूँ जो आपके पास पहले आया था, आप कह रहे थे भाई बच्चा ने की शादी कर दूँ फिर भक्ति करूँगा। अब तो शादी कर दी और पोते हो रहे हैं, अब तो नाम ले ले। बोला बाबा जी अभी और डट जा, अभी और रुक जा, बालक छोटे छोटे पोते हैं, बच्चे खेत में काम करते हैं, मैंने बालक खिलाने पड़े पोता पोती, तो खेत में जो है ना काम में बाधा बनेगी। जब मैं भक्ति करने लायक गया था, कहने का बाबा नहीं मान्या, अब फिर देखूंगा। 5-7 साल के बाद परमात्मा फिर गए, वहाँ उसी घर में पहुँचे, पता लग गया बूढ़ा मर लिया, 3 साल हो गए 4 साल हो गए। खेत में पहुँचे, वही व्यक्ति अपने परिवार में गाय के यहाँ जन्म लिया, बैल बन गया, और अपने ही उसके पुत्र उसको खेतों में हल जोत रहे, उसका मारे कड़ में लठ और चल सीधा हो बाबू। वो बाबू न के मेरा था पिताजी है। अब वहाँ पहुँचे, उस हल रुकवा लिया, वो बच्चे भी जान गए, 1-2 बार आए थे, बाबा जी कहा जाओ, महाराज जी कहा गया भाई। उस रुकवा के उस बैल के कान में कोई मंत्र बोला, ये कोई बात करी। परमात्मा ने कहा कर भगत के कौन था, क्या कह रहा था, क्या कहा करता मैं तेरे तय, भक्ति कर ले, देख के सांगले कर रहा तेरा, कितना दुख पा रहा तुम, और किस कभी समय पर आहार नहीं है, नाक में नाथ गलवा ली और बैल बन गया तुम। अब भी मान जा, तेरा शरीर छुटवा दूंगा बैल का, तू मर जाएगा भी, और तुझे मनुष्य जन्म दिला दूंगा, दे दूंगा मैं। तो बैल क्या कहता है, बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है, जब मैं इब मर गया इन बच्चों का काम कौन करेगा? को ऐसा ही बैल आओगा जो नकली सा, और थोड़ा काम करेगा, मेरे बच्चे के टोटा हो जाएगा, तो अपना काम कर, मन करने दे, काम कार्य करने दे। परमात्मा ने सोचे तो बहुत निकम्मा आदमी भाई, फंस गया कसुता। अब परमेश्वर कबीर जी चले गए, 2-4 वर्ष के बाद वो बैल की मृत्यु होगी, वो सर्प बन गया। और सर्प की एक आदत होती है, उसमें एक ऐसी सेंस देता है भगवान कि जिस घर में जहाँ उसने कभी धन दाब रखा हो, अब कई बार बूढ़े मर जाते हैं, 100-200 रुपये चांदी के दबा देते से जमीन में, वो याद रहे तेरी बच्चों को बताना, उनकी टिकट कट जाती, फिर वो सर्प बन के वहाँ घूमया करते, वो धन मेरा यहाँ दब रहा है, उड़ा बैठ जा आके, फिर घर के तोड़ दे उसकी, क्यों सांप ने कौन टेकन दे घर में। तो वो बूढ़ा सांप, वो बैल की शरीर छोड़कर सर्प बन गया। सर्प बन के वो आसपास की तो जन्म हो गया, फिर पहुंचा घर में, अपने जिस हवेलियों को वो बनाकर अपने हाथों से निर्माण करके मरा था, उसके बीच में पहुंचा साल में, तो वहाँ धन जहाँ उसने थोड़ा बहुत 100-200 रुपये दाब रखा था, वहाँ बैठा गई मिंडली मार के। उनकी पुत्र वधुओं ने
पर देख लिया, उन्हें शोर मचा दिया। वो बेटे आए, वो सर्प का लागे लठ मारन। वो एक मोरी में का निकल गया। निकलते निकलते के 1-2 लठ लाग गया और वो बाहर निकल के झाड़ बोझड़ों में फंस जाकर बैठ गया, पड़ गया। और वहां पड़ा पड़ा सुस्के क्यों लठ लाग गया, साकड़ी टूट रही। अब परमात्मा वहां गए, कहने लगे भगत ई बता के सलाह तेरी। ने बोला महाराज जी आपकी शरण में ले लो मेरी, अब छुटवा दो मेरा शरीर, आपका बहुत भला होगा। कोई नहीं किसी का। ने बोला रे मान्या था पर साकड़ी तोड़वा का मान्या तुम, और जब तू पहले मान जाता मैं तेरे कद कहने लगा था कोई किसी का कोई ना। आज तेरे समझ में कोई नहीं किसी का। तेरा लठ लाग लिए कड़ में टूट लिया 3 जगह तक। तो पुण्यात्मा में साकड़ी तोड़वा तो पहले आ जाता घना अच्छा भगवान आत्मा होता है। तो ऐसे हमारा आज मृत्यु की परमात्मा कहे हैं कि तुम छोड़ दो ये संसार, कोई ना मन मन। लेकिन कुछ दिन में ऐसा आएगा कि परमात्मा देखो पुण्यात्मा, जैसे आपको कैसे वहां जाना अच्छा लगेगा। एक तो ये पक्का समझ लो कि आपकी मृत्यु होगी, हम सबकी मृत्यु होगी, यूं शरीर छूटेगा, इसमें तो 2 राय को जा। और इसका ये भी नहीं पता कब छूट जा, इसका ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम 100 वर्ष तक जीवेंगे या 80-90 वर्ष तक जीवित रहेंगे ही रहेंगे। नो, ये भी अप्रोक्सीमेशन है, आइडिया सा लगा रखे हैं। अब मृत्यु तो होनी ही होनी है। जब तक भगवान ने श्वास दिया इतना भक्ति करे, आज से जिसा छुट्टे दान करे, चालन की तैयारी, सतलोक में आस्था रखे। ठीक है, कभी भी मृत्यु हो, ये तो होगी एक दिन। और परमात्मा कहते हैं कबीर मैं तो जब डरूं, कबीर मैं तो जब डरूं, मेरे ही संग होवे, मौत बुढ़ापा आपदा सबका हुकुम होवे। तो कबीर जी कहते हैं, परमात्मा हमें उदाहरण देते हैं कि दुख तो जब माना ना मेरी गेल या न्यारी बिजली गिरती हो, कहते हैं मौत और बुढ़ापा और ये आपदाएं, कहते सब काम है, किसी के 2 दिन पीछे, किसी के 2 दिन पहले। तो ये मृत्यु तो सबकी होगी ही होगी, यहां से जाना ही पड़ेगा। तो जाना ही है तो फिर कहां चलेंगे? सतलोक चलेंगे। परमात्मा कहते हैं जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। यानी ऐसे बनो, कब मरूं कद पाव हूं वो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से जग डरे मेरा मन आनंद, और कद मरूं कद पाऊं वो पूर्ण परमानंद, यानी पूर्ण मोक्ष, वो परम आनंद। तो यहां से एक दिन आपका शरीर जागा ही जाएगा। तो फिर ये क्यों ना सोचने कि फिर दोबारा जो आस्था यहाँ किसी बालक में, किसी कार कोठी बेटा बेटी में, या अन्य किसी संपत्ति या मित्र में रहेगी, तो फिर जन्म हो जाएगा और फिर यही प्रोसीजर शुरू। असंग जन्म हो गया, हमने धक्के खाते हैं, तो क्यों ना अपने उस सतलोक में चले। पुण्यात्मा, एक ऐसी स्थिति आओगे, आप इतने परिचित हो जाओगे उस सतलोक से, आपका यहाँ से जाते समय कति दुख नहीं होगा आपको। यो तो एक कवर छोड़ना है ऊपर, जैसे सांप कांचड़ी छोड़ जाया कर। ये शरीर तो ऐसा है, अंदर इसका ओरिजिनल और बहुत ही अच्छा शरीर है। तो जैसे हमने ये पुराना आश्रम था, वो बुरा नहीं था, हम वहाँ रहा करते थे, वहाँ से हमने भक्ति करी, ज्ञान दिया, भक्तों के पास प्रचार किया था। हमारे घने बच्चे हो गए बंदी छोड़ के। तो ये परमात्मा की दया से ये बड़ा आश्रम बन गया, उससे ज़्यादा सुविधाएं हमारे पास होगी, तो हम उसको आप पे छोड़े यहाँ आगे। अब वहाँ जानना आप पे जी ना करता, कतीनों नहीं आ किसी ने के ऊपर छोड़ देंगे, क्योंकि इससे बहुत बड़ा, कई गुना बड़ा, कितना सुंदर आश्रम हमें मिल गया। तो ऐसे ही जब हम यहाँ से चलेंगे, कुछ दिन पहले आपको ऐसा आभास होगा कि वो सतलोक आपकी दृष्टि में रह रह कर चमके मारेगा, कभी कभी, सदा नहीं।
और आपको वो जहां आपका रेजिडेंस आप छोड़ कर आए हुए हो वो इतना सुंदर और इतना विशाल है कि यहाँ की आधी पृथ्वी हो, इतने वहाँ पर सुंदर, इतना हर तरह के हीरे पन्ने जवाहरात वहाँ पर जड़े हुए, जहाँ जैसे आज के लगाते हैं ना चिप्स जगह जगह, ऐसे तो वहाँ हीरे पन्ने जवाहरात जड़े हुए आपके मकानों में जहाँ तुम छोड़ के आए हो। तो जब आपको ये दिखेगी यहाँ तो मृत्यु होगी और वो जैसे ही हमने तुरंत दिखाई दे था अपने आप छोड़ के आएगी, उसने छोड़ा याद भी ना आता। और बुरा नहीं, क्योंकि वहाँ भी हमने अपना काम चलाया, वहीं से हम इस प्रोग्रेस को प्राप्त कर पाए। तो ऐसे ही हम उस सतलोक में इतनी आसानी से जा बैठेंगे, इधर झांका भी को नहीं। तो ये तुम याद रखना, क्योंकि रह रह कर सत्संग के अंदर ये बात याद दिलाई जाती है। तो ये चिंता ना करना कि बालक के ऊपर छूटेंगे, ये अपने आप आ जाएगी मन में। एक ऐसी भक्ति साथ चलेगी, भक्ति, सिमरण, दान, धर्म, सेवा, ये ऐसी सतिथि बना देगी। और फिर बच्चों का रक्षक भी अब भगवान होगा, क्योंकि आपके सामने दिखा देगा ऐसी रक्षाएं करता हो। और आपको परमात्मा बहुत अच्छी समय देगा, आयु भी आपकी पूर्ण देगा आपको। और फिर बुढ़ापा में यो शरीर आप हाथ जुड़वा देगा। बुढ़ापा जब आ गया यो शरीर आप हाथ जुड़वा देगा। यूँ कहे भगवान छुटवाओ इस बीमारी तो पांडा, यो के जीवन है बुढ़ापे में थोड़ी बहुत ठूठा रखेगा भगवान, ताकि आड़े तो मन हट जाए और बाकी दुखी ना होने दे अपने बच्चों को, रह रह कर साथ रहेगा। तो यहाँ से मन हटाने के लिए थोड़ी बहुत आपके ऊपर परमात्मा आपत्ति छोड़ने रखेगा, क्योंकि कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो। जब अंत समय तक आपने घना सुख हो गया नहीं नकली, तो भगवान कति अवश्य बोलोगे, ये बट नेचुरल है। पर आप अंडर ट्रीटमेंट रहोगे, भगवान के दरबार में रहोगे, शरण में रहोगे, फिर ये परमात्मा आपको विचलित ना होने दे। सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते इसे सुख का आग लगे तो भगवान कितने भूल पड़े, आग लगे इसे रात और पाठ कर चाहे ठाठ बाट कर, जिसे भगवान की भूल पड़े। और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे, हे परमात्मा ऐसा सुख भी ना देना जो तेरे से दूर हो जाऊं, और परमात्मा इतना दुख भी दिए रखना तेरी याद बनी रहे। अब क्या बताते हैं, चल हंसा सतलोक माने और छोड़ो ये संसार हो। क्या बताते हैं कि इस संसार का काल है राजा, इस संसार का यो काल मालिक है, यहाँ का स्वामी है। जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता, अर्जुन मैं काल हूं और इन सभी योद्धाओं को, सेनाओं को अब खाने के लिए अभी प्रवृत्त हुआ हूं, ईब आया हूं मैं, और तू ना लड़ेगा तो भी न मारूंगा। 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन कहता है, भगवान आप तो इन ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, जो आप ही के मंगल स्तोत्रों से आपकी स्तुति कर रहे हैं, बख्श दो बख्श दो बख्श दो, आप तो इनको भी खा रहे हो। और ये सिद्धों के समुदाय आपके मुंह में समा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। और काल में क्या देखेगा, ये अड़ंगा पाओगा, उसके पास तो कोई कसाई दो क्या पाओगे, बकरे वो काटन के राज, वो सारा सौदा वही मिलेगा। तो ऐसे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इस संसार का काल है राजा, जिन यु कर्म जाल पसारा हो, जैसे करेगा वैसे फल दूंगा, जैसे करेगा अपना भोग ले। ये इसने एक नियम बना रखे यहाँ पर। अब कर्म करने का तरीका सारा ही उल्टा बता दिया, जो अच्छे कर्म जो करने चाहिए शास्त्र अनुकूल कर्मों को तो छुपा दिया, और ये झूठे नकली शास्त्र और साधना पर सारा संसार लगा दिया। इसमें शुभ तो बने नहीं और पाप निरे बने।
तो जिसे कहता जैसे कर्म करेगा वैसे फल दे दूंगा। तो यहाँ के भगवान का ये नियम है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देगा। तो कहते कर्म जाल पसारा हो, इसने कर्म ला दिए। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक गीता में प्रमाण दिया है कि जो यज्ञ करते हैं, धार्मिक शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, उनसे ये तीनों देवता उन्नत होते हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी। और ये बढ़े हुए देवता, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है, जिसमें तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी आदि आदि। इस तरह वो बहुत से विस्तार इसमें दिया है। कहते तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस उलझे हुए ज्ञान को समझने के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। तो इस भक्ति रूपी पौधे को बढ़ाने के लिए, ये तीनों देवताओं को उन्नत करने के लिए संसार रूपी वृक्ष के यानी भक्ति रूपी पौधे की जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी। उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के विषय में बताया कि ऊपर जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी शाखा है। तो जैसे हम भक्ति रूपी कोई पौधा लाकर बोए आम का बीजें, तो उसको नर्सरी से पौधा लाएं तो जड़ को मिट्टी में डालेंगे और जड़ की सिंचाई करेंगे, तो तीनों देवता ये रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी टहनियाँ उस पौधे की उन्नत होंगी। और ये बढ़े हुए देवता, ये जो बड़ा वृक्ष बन जाएगा, तो ये टहनियाँ बढ़ जाएंगी। इन टहनियों के फल लगेंगे उस भक्ति रूपी पौधे के, आम के समझ लो। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश इस भक्ति रूपी पौधे पेड़ के शाखा हैं, इन शाखाओं का फल लगेंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में स्पष्ट किया है कि यज्ञ कहते हैं सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न वर्षा से होता है, और वृष्टि वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ शुभ कर्मों से होती है, शास्त्र अनुकूल साधना रूपी कर्मों से। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, अनुवाद करता हूँ गलत कर रखे हैं, ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया, ये गलत किया है। कर्म लगाए ब्रह्म ने इस काल में, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष से या अविनाशी भगवान से। अब यहाँ अक्षर पुरुष जो है उस परम अक्षर परमात्मा की तरफ इशारा। आगे देखो इसी में फिर इसमें लिखा कि वो परम दिव्य पुरुष, वो सर्वगतम ब्रह्म, वो सर्वगतम सर्वव्यापी सर्वेश्वर परमात्मा ही, जिससे काल की उत्पत्ति हुई ब्रह्म की, वही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वो यज्ञों में प्रतिष्ठित है। तो इस प्रकार हमने तो यहाँ काल ब्रह्म ने कर्म लगाए, तो यहाँ परमात्मा उसी का वर्णन दे रहे हैं गीता जी वाले, सब मिला करके ये बोल रहे हैं परमात्मा अमरवाणी को, कि इस संसार का काल है राजा जिन कर्म जाल पसारा हो। कर्म लाए काल ने, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, क्योंकि यहाँ फंसे तो कर्म करना पड़ा हुआ, निष्कर्म में सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। केवल सतलोक ऐसा, ऊपर के स्थान ऐसे हैं जो कुछ नहीं करना होता आपने। और जैसे आप यहाँ आगे, यहाँ बड़ा बड़ा भोजन और भक्ति करो ठाटते, कभी परमात्मा की चर्चा कर रहे हो, तो ऐसा मिनटा में पता नहीं लगता कैसे दिन जान लग रही आने के बाद। तो इसी प्रकार सतलोक के अंदर निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वहाँ कोई काम नहीं, सारे बड़े भंडार परमात्मा के हरे भरे सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार वहाँ दरियाएँ बहती हैं, दूधों की नदी, अमृत जल, बहुत ही अच्छे वहाँ आप जी वहाँ बहुत ही अच्छे शरीर प्राप्त करते हो, जिसमें कोई रोग कोड नहीं होता, ना मृत्यु होती ना बुढ़ापा होता। इस काल के बारे में फिर बताते हैं, 14 खंड जाके मुख में बसे,
ये 14 लोक जिसके मुख में बसे, वो सबका करते आहारा हो, सबका करत आहारा हो। ये 14 लोक जितने भी इसके एक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, कहते हैं सारे इसके आहार हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक की मृत्यु होती है, इनको भी खाता है और इनका भी जन्म मृत्यु होता है, होते रहेगी। अब इस वचन को दास के को प्रथम बार कोई सुनेगा तो एकदम कड़वा मुंह हो जाएगा कि रामपाल तो सिर फिरा है और ब्रह्मा विष्णु महेश को देखो नासवान बताओ, इसकी जन्म मृत्यु थी। कबीर परमात्मा ने 600 साल पहले बता रखा है कि ब्रह्मा विष्णु शिवतन दरियाए, जब थारे ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ जन्म लेते हैं और मरते हैं तो तुमरा के और का कौन विचारा हो, और का के चारा, और का के किस और किसके विषय में सोच विचार करें हम। यहाँ देखिएगा आपको श्रीमद् देवी भागवत दिखाते हैं। श्रीमद् देवी पुराण थोड़ा सा प्रकरण कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनको भी काल मारता है और तपस्या पर भूनकर खाता है, फिर आम प्राणी की तरह ये जन्म लेते हैं। ऐसे फिर ऐसे 84 लाख योनियों में गिर जाते हैं। नई पुण्यात्माओं को इस पद पर अपनी पत्नी दुर्गा के जन्म दे करके विराजमान कर देता है। देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, चमन लाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है एंड मुद्रित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को दिखाते हैं। तीसरा स्कंद, एक 123 पृष्ठ। तुम शुद्ध स्वरूपा हो। विष्णु भगवान अपनी माता दुर्गा की महिमा गा रहा है। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हुआ करता है। केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं यानी जन्मे हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को देखकर हमारा दिल डट जाता है कि परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले सच्ची कही थी। अब क्या बताते हैं, इस संसार का काल है राजा यु कर्म जाल पसार्या हो। 14 खंड जाके मुख में बसत हैं, ये सब का करत आहारा हो। जार बार कोयला कर डारे, फिर दे अवतारा हो। एक एक शब्द ये है वो परमात्मा का सुख संवेद। एक सेंटेंस को क्लियर करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देगा ये दास। जार बार कोयला कर डारे और फिर दे अवतारा हो। ब्रह्मा विष्णु शिव तन धर्याई, फिर और का कौन विचारा हो। जब तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम पावर मानते हो, ये भी जन्मते मरते हैं, फिर तुम्हारी क्या बुनियाद है, आपकी क्या स्थिति है? क्या कहते हैं, यो जार बार कोयला कर डारे और फिर दे अवतारा हो। एक समय भगवान श्री रामचंद्र जी यानी विष्णु श्री रामचंद्र जी रूप में
अपने कर्म भोगने के लिए आया हुआ था। नारद जी ने श्राप दिया था कि एक जन्म तेरा अपनी पत्नी के वियोग में बीतेगा और तू मृतलोक में शरीर धारोगे। तो श्री राजा दशरथ के जन्म लेकर के श्री रामचंद्र जी युवा हुए, फिर सीता जी से शादी हुई। विवाह के तुरंत बाद ही वनवास हो गया। श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों वन में चले गए। वहां से 14 वर्ष का वनवास हुआ। 2 वर्ष के बाद सीता का अपहरण हो गया। जब सीता जी का अपहरण हो गया तो श्री रामचंद्र जी बुरी तरह रो रहे थे सीता जी के वियोग में। भगवान शिव आकाश से देख रहे थे, पार्वती साथ थी और भगवान शंकर ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया आकाश से। पार्वती जी ने कहा कि आप किसको प्रणाम कर रहे हो? कि वो त्रिलोकीनाथ नीचे भगवान अवतरित हुए उनको प्रणाम कर रहा हूं। पार्वती बोली भगवान है यो, रोन लग रहा। भगवान कभी रोता है? मैं इसकी परीक्षा लूंगी। यदि मैं सीता रूप धर कर बना के जाऊंगी, यदि मुझे पहचान लेंगे तो मैं इनको भगवान मान लूंगी, ना तो मैं प्रणाम ना करूं।